एवरीवन, आप लोगों के लिए डीयू की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है मिड एंट्री को लेके। मिड एंट्री के अंदर में आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये आया है कि भाई जितने लोगों का करेक्शन मिड एंट्री या थर्ड राउंड ऑफ एलोकेशन है उनके लिए, या राउंड 1 ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम्स है, इवन की स्पोर्ट्स वार्ड या फिर जो वार्ड ऑफ एडमिशन से पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम सेशन है, उनके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है भाई कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने बोला है कि जिन बच्चों ने ये ऑप्ट किया था कि भाई हमें अपग्रेड का ऑप्शन, दो ऑप्शन थे आपके पास में, तो एक था आपका अपग्रेड का ऑप्शन, एक था आपका फ्रीज का ऑप्शन। तो जो आपका अपग्रेड का ऑप्शन है उसमें ये पॉसिबल चीज है कि जो बच्चे अपग्रेड का ऑप्शन सिलेक्ट कर चुके थे उनके लिए जो आपका ट्यूसडे जून 30 सुबह 10 बजे से लेके टिल वेडनेसडे जुलाई 1 2026 शाम के 5 बजे तक ये ऑप्शन ओपन है कि आप जो है कैंडिडेट्स जो हैं वो फ्रीज या अपग्रेड इसमें से चूज कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, जब आपका मिड एंट्री करेक्शन विंडो की बात है तो जो बच्चे फर्स्ट राउंड में किसी वजह से बाहर हो गए थे उनके पास में एक ऑप्शन है कि जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो रीअप्लाई कर सकते हैं इन द मिड एंट्री। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूं। तो जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं वो रीअप्लाई कर सकते हैं फॉर द मिड एंट्री एंड द प्रोविजन ऑफ द करेक्शन जो है वो भी दिया गया है फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, और इसकी जो टाइमिंग्स है वो आपको दी गई है, दैट इज जुलाई 2 जुलाई सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 जुलाई शाम 5 बजे तक आपको ये सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट आपको जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं वो आपको अलाउ कर दी जाएंगी। तो फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, फ्रेश कैंडिडेट्स जिनको मिड एंट्री की जरूरत है, वो कोई वजह से बाहर हो गए थे, उनके लिए एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं 2 जुलाई से लेके 4 जुलाई के बीच में। टाइमिंग क्या रहेगा, सुबह 10 से लेके शाम के 4 तक। ठीक है, दूसरी चीज क्या रहेगी कि जो थर्ड राउंड ऑफ एलोकेशन एंड परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम्स हैं उसमें आप देख सकते हो कि यहां पर डिक्लेरेशन ऑफ थर्ड CSAS PG अलोकेशन along with जो भी उसके राउंड 1 परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, इन सारे कोटास आपको यहाँ पर डिस्प्लेड है। इन लोगों के लिए मंडे जुलाई 6 बजे तक का विंडो जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हो कि डिक्लेरेशन को लेके फिर जिन बच्चों ने एक्सेप्ट किया है थर्ड एलोकेशन के अंदर में, थर्ड एलोकेशन राउंड मींस थर्ड सीट एलोकेशन राउंड 1 ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम्स, तो उन लोगों के लिए भी 6 जुलाई तक की कुछ डेडलाइंस दी हुई है। साथ में डिपार्टमेंट का अपना पूरा प्रोसीजर जो है कि भाई वो कॉलेज को वेरीफाई करना है ऑनलाइन एप्लीकेंट्स को, तो वो भी 6 जुलाई तक ही होने वाला है। 6 जुलाई से लेके कब तक हो जाएगा, 10 जुलाई तक रहेगा। टाइमिंग्स प्लीज ध्यान रखना, ये शुरुआत 10 बजे होती है नॉर्मली और शाम को 5 बजे खत्म हो जाती है, रात 12 बजे तक नहीं होती है। लास्ट में दिखा देंगे कि भाई आपका लास्ट डेट है ऑनलाइन पेमेंट का, तो आप देख सकते हो फी बाय कैंडिडेट कब तक पे करनी है, 11 जुलाई तक, वो भी शाम 5 बजे। ठीक है, कई बच्चे अज्यूम कर लेते हैं कि रात को 12 बजे तक खुला है, तो ऐसा नहीं होता है, शाम 5 बजे तक इसका डेडलाइन रहेगा 11 जुलाई तक के लिए। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है इतनी इन्फॉर्मेशन। दूसरी चीज हम देख सकते हैं भाई कि यहाँ पर जो आपको मैंने बताया ना अपग्रेड या फ्रीज का जो ऑप्शन है उसमें आपको मैंने क्या बोला कि ये सिर्फ उन बच्चों के लिए अवेलेबल है, तो ध्यान से अपग्रेड या फ्रीज सिलेक्ट करने से पहले ये अच्छे से पढ़ लेना कि भाई आपका जो अपग्रेड विंडो का ऑप्शन है ना वो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को अवेलेबल है जो ऑफ कोर्स अपग्रेड, मतलब इसमें आपको जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी अपग्रेड है वो तभी मिलेगा जब आप अपग्रेड लोगे, है ना। आपने बोल दिया नहीं फ्रीज, तो फ्रीज के अंदर में अगर मान लो आपने फ्रीज बोल दिया तो उसके केस में अगर उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया है ना, तो और उन्हें फ्रीज बटन दबा दिया तो उनको ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस या फ्रीज बटन दबा दिया तो भी आपको नेक्स्ट अपग्रेड नहीं मिलेगा। अपग्रेड सिर्फ उन बच्चों को मिलेगा जिनने क्या कर दिया है, इट्स ओनली अवेलेबल टू दोज कैंडिडेट्स जिनने अपना कंफर्म किया है एडमिशन को बाय मेकिंग सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ एडमिशन फीस, जो कि आपके राउंड 1 या फिर राउंड 2 में है और करंटली उनके पास में एक सीट अवेलेबल है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, मैंने आपको बता दिया था मिड एंट्री और करेक्शन विंडो के बारे में। तो इसके अंदर में जो प्रोविजन है वो मिड एंट्री का वो सुबह 10 बजे से है, मैंने पूरा आपको इसके बारे में बता ही दिया है। ठीक है, और इसके अंदर में ध्यान रखना कि जो भी कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई नहीं कर पाए थे CSAS PG के अंदर में,
तो उनके लिए फ्रेश एप्लीकेशन डालने का अभी ऑप्शन अवेलेबल है। ओके सो आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन उन कैंडिडेट्स को एक पर्टिकुलर एंट्री फी जो है वो देनी पड़ेगी जो कि 1000 रुपए है। ठीक है, उसके अलावा करेक्शन विंडो फैसिलिटी जो है वो भी जितने अवेलेबल ऑलरेडी कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड है उनके लिए यहाँ पर अवेलेबल दिख जाएगा। साथ में आप देखोगे कि करेक्शन विंडो जो है उसमें वो अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को जो है वो चेंज कर सकते हैं। फाइनली चेंज ऑफ कैटेगरी वन टाइम फैसिलिटी है भाई। ठीक है, बार बार आप चाहे इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार अवेल कर लिया तो भी आप उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपको नोटिफिकेशंस दे दी गई हैं, रूल समझा दिए गए हैं, आप इनको फॉलो करिएगा। एंड अंटिल अनलेस एनी मोर अनाउंसमेंट कम, आपको आपके डीयू के पोर्टल पर इसको ध्यान से देख के फिर फटाफट से वहां पर अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, अच्छा बच्चों कमेंट में बताइएगा कि अगर आपको कोई और यूनिवर्सिटी की अपडेट्स चाहिए तो मैं उसके लिए आपको आपके पास उन यूनिवर्सिटी की अपडेट्स को भी लेके आऊंगी। टिल देन कीप वॉचिंग एंड फिल द फॉर्म। बाय बाय।